नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शॉपनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। क्या किसी मुस्लिम नेता को सिर्फ इसलिए फतवा देना वाजिब है क्योंकि उसने मंदिर जाने की गुस्ताखी कर दी? इस हिसाब से तो हिंदू नेताओं के इफ्तार पार्टी में जाना भी मजहब के खिलाफ है। लेकिन जब कोई हिंदू नेता इफ्तार पार्टी में जाता है तो उसे सेक्युलर कहा जाता है, लेकिन वहीं कोई मुस्लिम नेता अगर मंदिर चला जाए तो उस पर फतवा जारी हो जाता है। सोच का ये दोहरापन एक बार फिर सामने आया है जब सीसामऊ से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने शिव मंदिर का दौरा किया और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, जिसके बाद बरेली के एक मौलाना ने नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। सवाल उठता है कि क्या सेक्युलरिज्म की ताली सिर्फ एक हाथ से ही हो रही है? क्योंकि इस मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सिर्फ एक ओर से चलेगा सेकुलरिज्म का जुमला, दूसरी ओर की पहल पर मजहबी फतवा। इफ्तार सही तो जलाभिषेक गलत कैसे? चुनावी सियासत के रंग कैसे कैसे? ये वायरल वीडियो कानपुर से सामने आया है, जिसमें सीसामऊ से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी को आप देख सकते हैं। नसीम सोलंकी ने भगवान शिव के मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। राजनीति में ऐसी तस्वीरें आम बात है, वो भी तब जब मौसम चुनावी हो। हर नेता खुद को ज्यादा सेकुलर दिखाता है ताकि वोटों की फसल काट सके। हिंदू नेताओं की ऐसी तस्वीरें आम है, जहां वो इफ्तार पार्टी में बकायदा टोपी पहनकर शरीक हुए हैं, लेकिन वहां किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही एक मुस्लिम नेता ने मंदिर का रुख किया, मजहबी ठेकेदार भड़क उठे और फतवा जारी कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन बरेलवी को जरा सुनिए। शरीयत इस्लामिया का नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है। जिस महिला ने भी ऐसा अमल किया है उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो। खैर, मौलाना ने अपना रंग दिखाया तो दूसरा पक्ष भी कम नहीं था। नसीम सोलंकी के जाने के बाद कुछ लोगों ने मंदिर का शुद्धिकरण कर दिया। चुनावी मौसम में ये सब होना आम बात है, लेकिन पूरे मामले में जो संदेश और सवाल निकले हैं उन पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। सवाल बड़ा ये है कि आखिर नेताओं को सेक्युलरिज्म चुनाव में ही क्यों याद आते हैं? बोटी बोटी काटने का बयान देने वाले इरफान सोलंकी की पत्नी इतनी सेकुलर कैसे हो गई? अगर नसीम सोलंकी ने सियासी दिखावा भी किया तो मौलाना क्यों भड़क गए? जिन मौलानाओं को हिंदू नेताओं के इफ्तार पार्टी में शामिल होने से ऐतराज नहीं, उन्हें मुस्लिम नेता के मंदिर जाने से क्यों है? क्या सेकुलरिज्म की ताली सिर्फ एक हाथ से ही बजवाई जाएगी? आखिर हिंदू धर्म को लेकर कट्टरपंथियों का दिल छोटा क्यों हो जाता है? ये सारे सवाल अपनी जगह पर हैं, लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश यादव बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को लेकर टेंशन में है, और यही वजह है कि उनके नेता अब मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं। ये सवाल इसीलिए उठ रहा है कि 4 महीने पुराने बयान से अभी भी सपा नेता लटके पड़े हैं और होर्डिंग से लेकर बयानों तक में उनका डर साफ झलक रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या इसी को काउंटर करने के लिए नसीम सोलंकी ने मंदिर का दौरा किया और फतवा गले में लटका बैठी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। सिर्फ एक ओर से चलेगा सेकुलरिज्म का जुमला,
चलिए चर्चा की शुरुआत करते। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देती हूँ। देवेंद्र प्रमुख नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूजा मिश्रा प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आचार्य चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़े, और अभिनव झा पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा से पहले सबसे पहले सभी से छोटा सा रिएक्शन जान लूँ। सबसे पहले फाजिल अहमद जी आपका रुख करूंगी। फाजिल अहमद जी, आप क्या ये सही है? क्योंकि देखिए एक तरीके से ये बात की जाती है कि संविधान से देश चलता है, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या केवल मंदिर जाने से फतवा जारी कर देना सही है? देखिए, भारत की जो राजनीति हो गई है, ऐसा देश हो गया हमारा कि यहाँ मंदिर और मस्जिद में ही लोग अटके पड़े हैं। दुनिया कहाँ पहुंच। एक राजनेता के लिए हिंदू मुसलमान या मंदिर मस्जिद जरूरी है? हमारा अपना राज धर्म है। हम किसी धर्म हमारी पर्सनल चीज है। हमारा पर्सनल कैपेसिटी पर अगर हम मुसलमान हैं तो मंदिर में जाना चाहे, मस्जिद में जाना चाहे, गुरुद्वारा में, ये मेरी अपनी पर्सनल कैपेसिटी पर अल्लाह हमको अपनी इजाजत देता है। उसका जवाबदेही हम खुद है। हमको हश्र के मैदान में किसी दूसरे को जवाब नहीं देना है। भारत के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया है कि राजनेता को हिंदू मुस्लिम से देखा जाने लगा है, मंदिर मस्जिद भेजे जाने लगा है। ईमानदारी नहीं है, कमीशन खोरी चल रही है, बेईमानी है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, इन सब चीजों पर बात नहीं होती है। कोई आदमी मंदिर जाए, मस्जिद जाए, ये उसका निजी मामला है। इसमें किसी को राजनीति को तो कभी भी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। हम प्रधानमंत्री बने तो मस्जिद में नहीं जा सकते। अगर हम मुसलमान हैं तो हम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ये सब कुछ है क्या लोकतंत्र में? हमारे संविधान में ऐसा कुछ है? पूरी दुनिया में कहीं आप जानते हैं कि कौन सा प्रधानमंत्री किस जात का है, या वो मंदिर में जाता है कि मस्जिद में जाता है, या इस तरह की डिबेट दुनिया के और चैनलों पे होती है कहीं? आज जब पूरी दुनिया एक ग्लोबल बन गई है, हम लोग नकल करते हैं दूसरे देशों की, तो कम से कम यहाँ भी तो ऐसा करना चाहिए। आज क्यों एक नेता को मंदिर में जाना पड़ रहा है? क्यों एक मस्जिद में जाना पड़ रहा है? क्यों ये बातें हो रही है कि मंदिर जाना चाहिए कि मस्जिद जाना चाहिए? रहा सवाल, वो एक समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है और वो मंदिर है भी नहीं। ऐसे भी मुसलमान मंदिर में नहीं जा सकता। अभी 3-4 महीने पहले नीतीश कुमार के एक मिनिस्टर साथ में चले गए, उनको गर्भगृह से बाहर कर दिया। क्या मुसलमान इसमें नहीं आ सकता? ये जो वीडियो बना है ये भी फेक वीडियो है। ये किसी के घर का वीडियो है, ये मंदिर का वीडियो नहीं है। और पूरे हमने इसकी जांच करा ली और इसमें ये फेक वीडियो है। मौलाना ये जो रिजवी साहब है, ये तो बीजेपी, ये टीवी पे भी आते हैं, सियासी हैं पूरी तरह से। इनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। वो चुनाव जीतेगी, सोलंकी चुनाव जीतेंगी और अच्छे वोट से जीतेंगी। ठीक है नसीम जी, मैं लौटूंगा आपके पास। चंद्रांशु महाराज जी, आपका रिएक्शन, आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? मैं इसी रूप में देख रहा हूँ कि जो आए थे उनका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि भारत की एकता अखंडता के लिए वो दर्शन करने के लिए आते थे। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग रहते थे। ये सेकुलरिज्म का जो अभी नारा दे रहे हैं, सनातन धर्म के भी और राष्ट्र के भी, इन्हीं लोगों के कारण ही धर्म के आधार पर ही पाकिस्तान बन गया, धर्म के आधार पर बांग्लादेश बन गया। 1400-1500 साल पहले जो मुस्लिम लीग उत्पन्न हुए वो 56 देशों में राज कर रहे हैं। और इन्हीं लोगों की वजह से सेकुलरिज्म नारा वाले से, ये विकासवादी जो अपन बताते हैं, इन्हीं की वजह से हम समिटते चले जा रहे हैं और देश के अंदर भी संकट मंडरा रहा है। जहां तक बात है, जब इन लोगों की बात आती है तो वर्ग विशेष मुस्लिम भी लोग नहीं कह पाते। क्या उनके लिए संविधान नहीं है? अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले केवल झंडा छू देने के कारण गोली मार दी। क्या उनके लिए संविधान नहीं है क्या? कानून नहीं है क्या? ये सारे कानून का ठेकेदार क्या हिंदू लोग हैं क्या? तो इन्हीं लोगों की वजह से देश बढ़ता रहा है, कटता रहा है। और ये समय है कि इन आस्तीन के सांप को भी पहचाने। जो मुस्लिम लोग हैं, जो धर्म विरोधी लोग हैं, सभी को नहीं कहता, जो एपीजे अब्दुल कलाम को मानने वाले हैं, जो लोग अब्दुल हमीद को मानने वाले, उनको तो स्वागत है। पर जो यहाँ रह के पाकिस्तान हम लोग तो औरंगजेब वाले हैं, उनको आपकी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। हम लोग तो औरंगजेब वाले हैं। नहीं, हम लोग औरंगजेब की वंशज हैं। हमें आपकी हमदर्दी और सहानुभूति की जरूरत नहीं है। हम लोग अल्लाह की मर्जी से जीते हैं और अल्लाह की रोजी खाते हैं। मैं जज नहीं रहा हूँ आपको। नहीं, हम लोग वंशज हैं औरंगजेब के, उसमें गर्व से कहते हैं कि औरंगजेब के वंशज। देश हमारा है, देश हमारा है भाई। औरंगजेब का भी देश है ये देश औरंगजेब से भी यहाँ के बाहर रह चुके हैं, सेवा किया उन्होंने, 1947 को संगठित किया। भाई 24 है,
आप बाई चॉइस है, आप बाई चॉइस है, मैं बाई बर्थ हूँ। 1947 में धर्म के आधार पर जिसका बंटवारा चले जाना चाहिए था पाकिस्तान, यहाँ क्या कर रहे हैं जो आपको चले जाना चाहिए था ना पाकिस्तान, आपको चले जाना चाहिए था, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने पाकिस्तान नहीं बनाया, देश से मुसलमानों ने पाकिस्तान बनवाया है और मुसलमानों को भी जाना चाहिए, मुझको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, इतना पीछे नहीं जाते, 2024 की बात कर लेते हैं फिलहाल। आप चंद्रांशु महाराज जी में लौटूंगा आपके पास। पूजा मिश्रा जी, जल्दी से आपका एक रिएक्शन। श्रावणी जी आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। और हालांकि हिंदू धर्म गुरु जी है आचार्य जी, पर उनके मुंह से ये वक्तव्य अच्छा नहीं लगता कि जो है आप चले जाइए पाकिस्तान, क्योंकि हम बाय बर्थ यहाँ पे रहे और जो है आप बाय चॉइस रहे। पर जो बाय चॉइस रह रहा है मुझे लगता है उसको ज्यादा अप्रिशिएशन होना चाहिए कि आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं था। उनके पास ऑप्शन होने के बावजूद भी उन्होंने जो भारत देश को चुना, तो उनके अंदर तो पेट्रोटिज्म मुझे लगता है कि ज्यादा ही होगा। अगर उनके तथ्य से जाते हैं, उनके तर्क से जाते हैं, तो मैं हालांकि उस तर्क पे जाना नहीं चाहती हूँ। मैं जाना चाह रही हूँ कि जो प्रत्याशी महोदय हैं वो गई, उन्होंने जो है मंदिर में दर्शन किया, अच्छी बात है। मंदिर में हमारा कोई धर्म ग्रंथ नहीं कहता कि मंदिर में मुसलमान नहीं आ सकते। अगर कोई धर्म ग्रंथ कहता हो तो कोई मुझे बता दे, कहीं हमारे धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ ये बात। और उन्होंने भी अपना बयान दिया कि मैं जो है परेशान है, चाहे उनके हस्बैंड क्रिमिनल हो, उनको सजा हो गई हो, पर पत्नी है वो परेशान है, तो कह रही भाई मुझे जो जहां बोलता है मैं वहीं चली जाऊँ। तो परेशान व्यक्ति करता है, हिंदू भी करता है, क्योंकि उसको परेशान जब रहता है उसको जहां पे जो बोलते हैं आदमी वो जाकर के दर्शन करता है, पूजा करता है। विडंबना तो ये हो जाती है कि इस देश में अभी चर्चा होनी चाहिए, चुनाव चल रहा है, मुद्दों की बात होनी चाहिए, पर वो चली जाती है मंदिर। और पहली बात तो फतवा नहीं जा रहा, मौलाना जी जो है फतवा मुझे पता है कि जो है फाजिल जो हमसे मुझसे एग्री करेंगे कि मुफ्ती लोग जो है साथ जारी कर सकते हैं, बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन पे होता है, वो भी कोई कंपलसरी नहीं है कि आप फॉलो करो नहीं करो, क्योंकि देश तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, किसी के धार्मिक फतवे से तो चलता नहीं, चाहे वो हिंदू धर्म का हो चाहे मुस्लिम धर्म का हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। आपकी मर्जी है, उन्होंने फतवा नहीं दिया है, उन्होंने जस्ट अपना एक व्यूज बताया, फतवा नहीं है, वो अपना व्यू दिया, वो फतवा दे नहीं दे सकते हैं, दे ही नहीं सकते। मुझे जो जानकारी है वो हो सकता है कि मेरी जानकारी में कमी भी हो, पर श्रावणी जी परेशानी ये है ना कि मुझे उनसे परेशानी होती है, मैं सनातनी हूँ जो ये मानते हैं कि किसी के मंदिर में आ जाने से मंदिर अपवित्र हो जाता है। मुझे लगता है कि ईश्वर का स्थान है, ईश्वर के स्थान में तो कोई आ जाए वो पवित्र हो जाएगा, मंदिर कैसे अब पवित्र हो जाता है, उसका शुद्धिकरण करने लग जाते हैं, मुझे उससे आपत्ति है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मंदिर में जाते हैं, उसका शुद्धिकरण करने लग जाते हैं। अब बताइए गंगा माँ में अगर हम स्नान करते हैं तो हम पवित्र होंगे ना, अगर हम जो है शिव मंदिर में जाकर के दर्शन करते हैं तो हम पवित्र होंगे, ईश्वर का मंदिर पवित्र कैसे हो जाता है, ये मुझे नहीं समझ में आता है किसी इंसान के जाने से। ये तो मेरे समझ के परे है और मुझे लगता है कि सनातन धर्म इसकी इजाजत भी नहीं देता है कि आप जो है आ गए हुए हैं तो उससे अपवित्र हो जाए सनातन धर्म में, और खासकर शिव मंदिर में। शिव मंदिर तो मुझे लगता है कि आचार्य जी एग्री भी करेंगे, एक तो बड़ा खुला हुआ दरबार है कि आप सब आइए, सबका स्वागत है किसी भी धर्म में। बाकी सब में कुछ नियम बनाए गए हुए, पर शिव मंदिर एक चौथा मंदिर ऐसा है कि जहाँ पे नहीं नियम है, आप आइए, आपका सबका स्वागत, आप दर्शन करिए, उस पे भी राजनीति चलना मुझे लगता है दुखद है। अभी सीसामऊ का चुनाव है, मुझे लगता है कि ना तो जो है मुसलमान को जो है कोई करना चाहिए इस पे, जो मौलाना है उन्होंने आपत्ति कर दी है, नहीं करनी चाहिए, फतवा नहीं जारी किया है, ये अच्छी बात है कि वो करना भी नहीं चाहिए, सबको अपना सेकुलर है, कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है, उनकी मर्जी है, वो मंदिर में दर्शन करने जाए, चाहे मस्जिद में दर्शन। ठीक है पूजा मिश्रा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। देवेंद्र जी आपका रुख करूंगी। देवेंद्र जी, अगर इफ्तार पार्टी में हिंदू लोगों का, हिंदू नेताओं का जाना गलत नहीं है, तो ऐसे में अगर शिव मंदिर में मुसलमान चला जाता है तो क्या गलत है? श्रावणी जी, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन देखी तैसी। प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जिस तरह से अलग अलग व्यूज आ गए हैं अपने अपने, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि हमेशा जो है, चाहे वो सपा हो या कांग्रेस हो, इनकी राजनीति थी हिंदू और मुसलमान की, बांटने की और तोड़ने की, लाभ उठाने की। आज हम यही तो बताना चाहते थे देश को, जो सामने आ रहा सबके, भाई सबका साथ, सबका विकास, सबकी बात। अब ये मंदिर धोने की या सफाई की बात आई, जब मौलाना का जिस तरीके से बयान आया है कि एक ही इबादत है और अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है, जो सनातन को चैलेंज करते हैं। और अखिलेश जी तो बड़ी डंके की चोट पर सनातन को गाली दिलवा रहे थे लंबे समय तक। अपने महासचिव से एक बार नहीं कहा था स्वामी प्रसाद मौर्य से कि आप कर क्या रहे हैं, और उनकी माताजी राहुल गांधी जी कहती थी कि ये राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। आज आपको धीरे धीरे सही ये सब चीज पता लग रही है, ये हम आपको बताना चाहते थे। हम मुस्लिम विरोधी नहीं है, हम किसी धर्म की बात नहीं करते, हम ना है कटने बटने का जो बयान है माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़े तर्क के साथ दिया है, क्योंकि ये को
जब क्रिमिनल के साथ खड़े होकर अपनी जाति का नाम लेते हैं, अखिलेश यादव जैसे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं कि मंगेश यादव, अरे आप मीडिया की बात करते हो, अगड़े पिछड़े की बात, ओबीसी की बात करते हो, SC ST की बात करते हो। भाई जिसके डकैती पड़ी है, जिनके लोग उस क्रिमिनल ने मारे हैं या ऐसे क्रिमिनलों ने मारे हैं, क्या उनके पास कोई सिंपैथी है उनके लिए? आपके पास आप राजनीति करिए लेकिन तथ्य के साथ करिए और लोगों के फैक्ट के साथ करिए, अच्छा लगेगा। अब भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सिरदर्द लेने की जरूरत नहीं है, हमारा काम है जवाब देने का। और हम देखिए बड़े तथ्य के साथ आपको श्रावणी जी बोल रहे हैं कि हम लोकतंत्र की राजनीति करते हैं, संविधान के अनुसार रहकर राजनीति करते हैं। फजील सर ने बोला था कि आज जो है जिस चीज की चर्चा होनी चाहिए, आज भारत विश्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। ये 70 वर्षों में नहीं हुआ, ये 14 के बाद हुआ है। आज भारत की सीमाएं सुरक्षा के तौर पर देखी जाती है। आज भारत का नेतृत्व पूरी दुनिया लोहा मान रही है। आज जो उत्तर प्रदेश और बिहार, जिससे फजील मित्र भी अच्छे से संबंधित है, दोनों प्रदेशों को जानते हैं क्योंकि वो राजनीति में रहे हैं, वो आज क्राइम के तौर पर जिस तरीके से सुधार हुआ है ना, वो पूरी दुनिया में जिक्र होता है इस चीज का। तो हम तो चाहते हैं कि GDP पर चर्चा करो, विकास पर चर्चा करो, लेकिन फजील सर विपक्ष में कहाँ हिम्मत है, कहाँ तथ्य है, कहाँ चर्चा करे? अरे उनकी मजबूरियां उन्हें हिंदू और मुसलमान करना है और अपना जो है बार बार एक ही वही राग, अपनी डपली अपना राग बजाना है। बिल्कुल देवेंद्र जी, लेकिन एक विडंबना है कि आप अमूमन जितने भी पैनलिस्ट आज डिबेट में बैठे हैं, सभी का ये मानना है कि धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप संविधान के हिसाब से देश चल रहा है, तो जिसका जो मन करे, जिसे मानना है माने, जिसे ना मानना ना माने। लेकिन फिर ये राजनीति कर कौन रहा है धर्म के नाम पर? अगर सभी का यही मानना है तो राजनीति कर कौन रहा है? मैं लौटूंगा आपके पास। चंद्रांशु महाराज जी, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए चंद्रांशु महाराज जी, फाजिल जी ने तो साफ कहा है कि भाई धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपका कहना है, तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर इफ्तार पार्टी में जो हिंदू नेता हैं वो जाते तो गलत नहीं होता, विवाद नहीं होता है, तो अगर एक मुसलमान मंदिर चला जाए तो इतना विवाद क्यों हो रहा है? रावण जी, राम जन्मभूमि बनने से पहले, बनने के बाद में भी हजारों की संख्या में मुस्लिम भाई यहाँ पर आए हुए हैं और मैंने खुद अपने हाथ से भोजन परस के उनको खिलाया है। हम लोगों ने शुरू से आजादी के बाद से ही ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, हम लोगों ने मंदिरों में गाया है। गंगा जमुनी तहजीब को जो सबसे ज्यादा दुहाई ये लोग देते हैं, गंगा और यमुना दोनों को हम ही पवित्र नदी मानते हैं। परंतु सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अल्लाह को मानने वाले मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं है, भारत को मानने वाले मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत तब होती है कि मैं पूछता हूँ कि भारत के मुसलमानों का बाबर से क्या संबंध है? वो तो यहाँ पैदा नहीं हुआ। राम से एक बार एक भूमि पर जन्म लेने के कारण संबंध हो भी सकता है, हमारा APJ अब्दुल कलाम से संबंध हो सकता है, पर बाबर जैसे आक्रांता लुटेरा से तो कोई संबंध नहीं है। परंतु जब ये ठीक है, समय की कमी है हमारे पास। आप सभी मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रांशु जी आपका शुक्रिया, पूजा जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, देवेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, फाजिल जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।